3000 छात्रों के भविष्य पर तलवार लटक रही है और इनके परिवार वालों को अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी इन दिनों एक बड़े संकट से गुजर रही है। आरडीए यानी रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी परिसर की 40 में से 38 इमारतों को गिराने का आदेश जारी कर दिया है। सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी और भव्य यूनिवर्सिटी को अचानक क्यों गिराया जा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पढ़ रहे छात्रों की पढ़ाई का क्या होगा और योगी सरकार इस पूरे मामले में क्या सोचती है, सब कुछ आपको विस्तार से दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम शुभम गर्ग है और आप देख रहे हैं हमारा शो चुनावी बिसात। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। 15 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत एक आदेश जारी हुआ। ये आदेश रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और रामपुर के जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के हस्ताक्षर से आया। आदेश में साफ कहा गया कि यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों के लिए आरडीए से मंजूर नक्शा नहीं लिया गया था। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट भी कुछ यही बताती है। रिपोर्ट के मुताबिक जब अधिकारियों ने यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड की जांच की तो पता चला कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज की इमारत और एकेडमिक ब्लॉक के पास की मंजूर नक्शा मौजूद है। बाकी बची 38 में से जो करीब 20 एकड़ यानी लगभग 82,309 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं, बिना किसी स्वीकृत के बनाई पाई गई हैं। अधिकारियों का यह भी कहना है कि जिस जमीन पर ये इमारतें खड़ी हैं, वहां की जो भूमि है वो उपयोग नियम भी इस तहत तरह के निर्माण की इजाज़त नहीं देते हैं, यानी इस जमीन पर ऐसे निर्माण नहीं किए जा सकते। इसे सरल भाषा में समझे तो किसी भी जमीन पर कुछ भी बनाने से पहले सरकार से ये मंजूरी लेनी होती है कि उस जमीन का इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया जा सकता है, जैसे रहने के लिए घर, व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए दुकान या दफ्तर। आरडीए अधिकारियों का दावा है कि आजम खान की इस यूनिवर्सिटी के पास ये जरूरी मंजूरी नहीं है। ये पूरा विवाद अचानक शुरू नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे पिछले कुछ महीनों की एक लंबी प्रक्रिया रही है। यूनिवर्सिटी की स्थापना और संचालन के लिए मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट नाम की एक संस्था बनाई गई थी, जो एक सार्वजनिक चैरिटेबल शैक्षणिक ट्रस्ट है। इसकी स्थापना खुद आजम खान ने की थी। 28 जून 2026 को आरडीए ने इसी ट्रस्ट को एक नोटिस भेजा, जिसमें आरोप लगाया गया कि यूनिवर्सिटी परिसर में करीब 8240 वर्ग मीटर निर्माण बिना वैध मंजूरी के किया गया है। नोटिस में ट्रस्ट से निर्माण से जुड़ी सभी दस्तावेज और भवन नक्शे पेश करने को कहा गया। इसके अगले ही दिन यानी 29 जून को आरडीए ने ट्रस्ट के सचिव और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को भी नोटिस भेजकर उनसे प्राधिकरण के सामने पेश होने का और अपना पक्ष रखने को कहा। इसके बाद आरडीए ने जांच शुरू की। क्षेत्रीय जूनियर इंजीनियर ने परिसर का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपी। जिला पंचायत रामपुर से रिकॉर्ड संबंधी पुराने रिकॉर्ड मांगे गए और सारे दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। इस पूरी जांच के बाद ये बात सामने आई कि 40 में से 38 इमारतें अवैध हैं। 8 जुलाई को ट्रस्ट के सचिव और रजिस्ट्रार ने मिलकर आरडीए के नोटिस का लिखित जवाब दिया। यूनिवर्सिटी प्रशासन की दलील थी कि जब ज़्यादातर इमारतें बनाई गई थी तब ये इलाका आरडीए के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। इसके लिए उनसे नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन 15 जुलाई को हुई सुनवाई में आरडीए ने यह भी दलील खारिज कर दी। प्राधिकरण का यह भी कहना था कि भले ही ये इलाका बाद में इसके दायरे में आया हो, लेकिन निर्माण के समय भी जिला पंचायत या फिर किसी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना कानूनन जरूरी होता है। यूनिवर्सिटी 38 इमारतें के लिए ऐसी कोई भी वैध अनुमति पेश कर नहीं सकी है। इसी बैठक के बाद जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने ट्रस्ट को 15 दिन का समय दिया कि वो खुद ही इन इमारतों को हटा ले, वरना प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर देगा। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि गिराने से पहले 15 दिन का वक्त दिया जाता है ताकि खुद ही इसे गिरा दे। अगर ऐसा नहीं किया गया था तो प्रशासन उसे गिरा देगा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चिंता यहां पढ़ रहे हजारों छात्रों को लेकर है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी में करीब 2400 छात्र पढ़ते हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में संख्या 3000 के करीब तक बताई गई है। ये छात्र साइंस, लॉ, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स, इस्लामिक स्टडीज, एजुकेशन, एग्रीकल्चर साइंस और फार्मेसी जैसे 14 विभागों के तहत करीब 40 कोर्सेज और डिप्लोमा कर रहे हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा छात्र पैरामेडिक्स और फार्मेसी जैसे प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं।
हैं, इनमें करीब 2/3 या कहें 1/3 छात्राएं हैं और बड़ी संख्या में हिंदू छात्र यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। मुस्लिम बहुल रामपुर में फिलहाल कोई और यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ से सबसे नजदीक यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में है, जो करीब 50 किलोमीटर दूर है। दिलचस्प बात यह है कि प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए जो 30 कॉलेज विकल्प के तौर पर चुने हैं, उनमें से ज्यादातर गुरु जामेश्वर यूनिवर्सिटी से ही जुड़े हुए हैं, जबकि यह यूनिवर्सिटी खुद पिछले साल ही शुरू हुई थी। अभी तक इसका अपना खुद का कैंपस भी नहीं है। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए प्रशासन ने कुछ जरूरी कदम भी उठाए हैं। जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को यूनिवर्सिटी परिसर में काउंसलिंग कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि छात्रों को सही जानकारी और मदद मिल सके और उनकी पढ़ाई पर असर न पड़े। यूनिवर्सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक छात्र परामर्श केंद्र बनाया गया है, जहां उच्च शिक्षा विभाग की एक टीम मौजूद है। इस टीम में राजकीय रजा डिग्री कॉलेज रामपुर के प्रोफेसर अरशद रिजवी को भी शामिल किया गया है। हालांकि या कहें यहाँ छात्रों को आगे की पढ़ाई और दाखिले से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। ये समझने के लिए कि यूनिवर्सिटी आजम खान का इतना बड़ा सपना क्यों बनी, थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। रामपुर को नवाबों का शहर कहा जाता है और यहाँ की पहचान महल है, किला है, मदरसे हैं, लाइब्रेरी है जैसी नवाबी विरासत से रही है। 2003 से 2007 तक मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए आजम खान शहरी विकास मंत्री हुआ करते थे। उसी दौर में उन्होंने रामपुर को नए सिरे से बसाने की कोशिश शुरू की और पुराने चौराहों, नवाबी दौर की निशानियों की जगह नई सड़कें और नई इमारतें बनवाई। नवाबों ने रजा लाइब्रेरी और अलजिया मदरसे जैसे कई शैक्षणिक संस्थान बनवाए थे, जो पीढ़ियों से रामपुर की पहचान रही थी। आजम खान ने इन्हीं के मुकाबले एक नया शिक्षण संस्थान खड़ा करने की ठानी और यहीं से मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की नींव पड़ी। इस यूनिवर्सिटी का नाम उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर रखा, जो खुद रामपुर में पैदा हुए थे, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से नवाबों से उनकी नहीं बनी थी और उन्हें रामपुर छोड़ना पड़ा था। जौहर बाद में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के अध्यक्ष रहे और महात्मा गांधी के साथ खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए थे। 2003 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो आजम खान ने इस दिशा में काम शुरू करवा दिया था। सबसे पहले जौहर ट्रस्ट बनाया गया, जिसके 7 सदस्यों में 5 उनके परिवार के थे। 2004 में यूनिवर्सिटी को लेकर काम शुरू हुआ और 2005 में इसका बिल विधानसभा में पेश किया गया, जिसे कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया। विरोध की मुख्य वजह थी आजम खान का खुद को आजीवन कुलाधिपति घोषित कर देना, उसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मॉनिटरिंग स्टेटस दे देना और साथ में सरकारी व किसानों की जमीन कब्जाने का आरोप था। विरोध के बावजूद बिल पास हुआ, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल टीवी राजेश्वर ने आपत्ति जताते हुए इसे लौटा दिया था। बाद में संशोधन के साथ 2006 में इसे मंजूरी मिली और सितंबर 2006 में मुलायम सिंह यादव ने यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। सत्ता बदलने के साथ इस यूनिवर्सिटी के भाग्य भी बदल गए थे। 2007 में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो यूनिवर्सिटी की मुश्किलें शुरू हो गईं। रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन सरकार ने यूनिवर्सिटी की कुछ दीवारों को पर बुलडोजर चलवाया, ये कहते हुए कि वो किसानों और गांव वालों का रास्ता रोक रही हैं। आजम खान ने इसका विरोध करते हुए दावा किया कि उन्होंने वो जमीन खरीदी थी और सरकार बदले की भावना के साथ काम कर रही है। 2012 में जब समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ता में लौटी तो यूनिवर्सिटी भी रौनक लौटाई। इस परिसर में विधिवत पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। आजम खान इसके आजीवन चांसलर बने और उनकी वाइफ तंजीम फातिमा वाइस चांसलर और बेटे अब्दुल्ला आजम सीओ नियुक्त हुए। लेकिन सत्ता जाते ही एक बार फिर मुश्किलें लौट आई हैं और ये ताज़ा आदेश उसी सिलसिले की एक और कड़ी है। आजम खान फिलहाल रामपुर की उसी जेल में बंद है जहां से उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट कुछ ही दूरी में खड़ा है। अब ये देखना बाकी है कि क्या उनका परिवार इस यूनिवर्सिटी को बचा पाता है या फिर बरसों पुराना ये सपना ज़मींदोज़ हो जाता है। फिलहाल सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि 3,000 छात्रों की पढ़ाई का रास्ता आगे क्या मोड़ लेता है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं हमारे वीडियो को कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद। जहां नेता चले चालें और वोटर करे हिसाब, हर सीट पर तगड़ी जंग, हर गली में हंगामा, कुर्सी के खेल में छुपा है बड़ा ड्रामा। कौन जीता कौन हारा, संपूर्ण विश्लेषण, सत्ता का हर तड़का सिर्फ जनसत्ता पर। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।